12वीं क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आप लोगों ने अब तक जो देखा है उसमें आपको याद होगा पिछले क्लास में आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देखा था और आपने देखा था कि पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटेंस होता है C = A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जहाँ A सरफेस एरिया था, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी और फ्री स्पेस था और D दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन था। अगर इसी दोनों प्लेट के बीच में कोई अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जाए जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन आर हो, तो आपने कैपेसिटी के बारे में देखा था A एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। जरा मैं लिख देता हूँ, C = A एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बाई डी देखा था, जहाँ ये सराउंडिंग मीडियम का दोनों प्लेट के बीच के मीडियम का परमिटिविटी था। आपने एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम भी देखा था कल आपने, वो हाफ एप्सिलॉन नॉट E² था, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E था। एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, अगर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन आर हो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू E² होगा। यहाँ तक की पढ़ाई अब तक कर चुके हैं आप। अभी हम इस पर एक क्वेश्चन बनाकर दिखा रहे हैं, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे और अट्रैक्शन पर यूनिट एरिया यानी किसी प्लेट पर कितना फोर्स पर यूनिट एरिया लगता है उसको भी जानेंगे। आइए पहले हम आगे बढ़ते हैं। A spherical conductor of radius A is charged with electricity Q. Find the energy stored between R0 to 2R0 where R0 बड़ा है इस। ध्यान दीजिएगा, हमारा क्वेश्चन किस प्रकार का है। एक स्फेरिकल कंडक्टर है, आप शब्दों पर गौर करिए, और कंडक्टर में चार्ज अंदर में नहीं रहता है, एकदम कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए। यानी कंडक्टर में जो भी चार्ज होगा वो कहाँ होगा, उसके सरफेस पर होगा। यानी जब आपने इसको चार्ज किया तो रेडियस ए दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी क्यू से यानी इस पर चार्ज क्यू डाला, देख रहे हैं। तो बताइए कि एनर्जी स्टोर, मान लीजिए कि दूरी R0 यहां है, यहां से ये मान लीजिए R0 है, R0 से 2R0 मान लीजिए कि 2R0 दूरी है। इस बीच में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगा ये आपको निकालना है। ये दूरी हमारा 2R0 है, तो इस बीच में यानी इस पोर्शन में कितनी एनर्जी स्टोर है ये आपको निकालना है। हमारा क्वेश्चन समझे आप, इस पोर्शन में, इसके बीच वाला पोर्शन में कितनी एनर्जी स्टोर है ये निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए, इसके लिए हम एक यहां से R दूरी पर कोई पॉइंट P ले लेंगे। कंसीडर a point P at distance R where R क्या है, बड़ा है किससे, R0 से, और छोटा किससे है, 2R0 से। और अब हमको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जानना होगा। आप लोग सोच रहे हैं ऐसा क्यों करेंगे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जानेंगे, क्योंकि हाफ एप्सिलॉन नॉट E², तो हमको E इलेक्ट्रिक फील्ड तो चाहिए ना। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या होगा, E = Q
डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आप जानते हैं ना कि अगर एक स्फीयर है जिस पर चार्ज क्यू हो, उसके आउटसाइड पॉइंट पर आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जान चुके हैं, लेकिन आपको एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम भी पता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो पहले हम एक छोटा सा वॉल्यूम सिलेक्ट करते हैं, ये हमारा आर है, और आर से थोड़ी दूरी आगे एक दूसरा लेयर चूज करते हैं, ये हमारा एक बीच का लेयर है। देखिए गौर से, जिसे मैंने डार्क कर दिया है, देख रहे हैं, और ये बीच की दूरी जो है वो डी आर है। तो वॉल्यूम कितना होगा आर और आर प्लस डी आर के बीच में? वॉल्यूम बिटवीन आर एंड आर प्लस डी आर, वॉल्यूम बिटवीन आर एंड आर प्लस डी आर क्या होगा? इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसका सरफेस एरिया होगा इंटू थिकनेस डी आर, यानी हमारा वॉल्यूम निकल गया। अब एनर्जी स्टोर पर वॉल्यूम क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम हमारा जो यू इक्वल टू होता है वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसीलिए देयरफॉर इसके ई का मान हम इसमें डाल दें, अगर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का मान हमने निकाल लिया है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आर। ये हमारा एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम एनर्जी स्टोर है, समझ रहे हैं ना? आर दूरी पर। तो आर प्लस डी आर में कितना एनर्जी स्टोर होगा? तो आर और आर प्लस डी आर वॉल्यूम के बीच में वॉल्यूम इतना है, तो इतने वॉल्यूम कितना एनर्जी स्टोर होगा? इसीलिए एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन वॉल्यूम आर एंड आर प्लस डी आर क्या होगा? बड़ा क्या होगा? तो यूनिट वॉल्यूम एनर्जी स्टोर इतना है। जरा इसको हम थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन काट देंगे हम, और इधर सब क्या हो जाएगा? ये क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 दूना 32 32 पाई स्क्वायर, एक एप्सिलॉन नॉट कट चुका है यहाँ तक, ये एप्सिलॉन नॉट आर 4। तो ये हमारा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर 4 इंटू ये वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो आर स्क्वायर से यहां कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, एक पाई कट जाएगा, क्या जाएगा? क्यू स्क्वायर 4 8 32 8, एक पाई बच जाएगा कट के, देखिए आप सॉल्व करके, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ऊपर में डी आर। इसीलिए टोटल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन R0 एंड 2R0, ये तो हमारा R से R प्लस डी आर की एनर्जी निकला था। अब हमको R0 से 2R0 की निकालना है, तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे, इक्वल टू इंटीग्रेशन। तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर कर लीजिए, 8 पाई एप्सिलॉन को 1 बाई आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम R0 टू 2R0। आप इंटीग्रेशन जानते हैं, क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -1 बाई आर फ्रॉम R0 टू 2R0, क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट -2R0 प्लस R0 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई 2R0, यानी क्यू स्क्वायर बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट R0। ये हमारा एनर्जी स्टोर निकल गया है, देख रहे हैं? तो इस प्रकार से अगर कोई पूछ देता कि बताइए एनर्जी स्टोर 0 से इंफिनिटी तक में क्या होगा, तो आप यहां भी निकाल सकते हैं।
अंदर में तो एनर्जी स्टोर होगा नहीं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है। एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन 0 टू इंफिनिटी कहेगा। एनर्जी स्टोर है आर और आपको जेड में ये है ही। अब 0 से इंफिनिटी का डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कर देंगे, 1 बाई आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। सॉल्व करिएगा। जीरो से अनंत एनर्जी स्टोर होता ही नहीं, इसको दो पार्ट में एक्चुअली एनर्जी स्टोर कहाँ से कहाँ तक होगा, सरफेस से यानी ए से इंफिनिटी तक होगा। यहाँ पर ए डालना पड़ेगा, ए टू इंफिनिटी। अंदर में एनर्जी स्टोर होगा ही नहीं, क्लियर है। -1 बाई आर फ्रॉम ए टू इंफिनिटी। तो सॉल्व कर देंगे, जो होगा वो आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, दिखाई नहीं देगा, तो जहां से कहेगा वहां से निकाल सकते हैं। 0 टू इंफिनिटी कह रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर में होता ही नहीं है ना। और आप जानते हैं कि एनर्जी स्टोर वही होता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर तो होगा ही नहीं, सरफेस के लेकर इंफिनिटी तक होगा, इसलिए ए टू इंफिनिटी की है। आप सोच रहे होंगे सर 0 टू इंफिनिटी आप ए टू इंफिनिटी कर दिए, क्यों कर दिए? तो जवाब ये है कि अंदर में कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। एक अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो एनर्जी स्टोर कहां से होगा? अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो वहां पर एनर्जी स्टोर कहां से होगा? समझ रहे हैं? ऐसे करके ओके, नोट कर लीजिए। अभी हम अट्रैक्शन पर यूनिट एरिया और प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर देखने जा रहे हैं। Attraction per unit area on a plate of capacitor। हम लोग अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में अच्छे से जान रहे हैं, इसलिए उसी को लेकर चलेंगे। शुरुआत तो करेंगे पैरेलल प्लेट से, लेकिन उसको हम लोग जनरलाइज कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पर कन्वर्ट कर लेंगे। यानी किसी भी तरह का प्लेट हो, सबके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो सबके इलेक्ट्रिक फील्ड में वो वैलिड हो जाए, ऐसा हमारी व्यवस्था होगी। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पर चार्ज +q है, इस पर -q है, माइनस है, बीच का दूरी d। प्लस प्लेट माइनस प्लेट को मान लीजिए अट्रैक्ट कर रहा है एक फोर्स F, तो इसको होल्ड करके रखने के लिए हमको इक्वल और अपोजिट फोर्स चाहिए, यानी एक फोर्स F ही हमें बाहर लगाना पड़ेगा, बाहर की ओर, और उतना ही जितना ये। अब हम इस d दूरी से इस प्लेट को थोड़ा दूरी, बहुत कम दूरी, अगर x से दूर करना चाहें, यहां लाना चाहिए जगह पर। यानी ये जो बीच का दूरी देख रहे हैं आप, यहां से आकर जो दूरी देख रहे हैं, ये दूरी छोटा सा दूरी x है। x बहुत छोटा है d की तुलना में, मैं यहां लिख देता हूँ x बहुत छोटा है d के कंपेरिजन। तो लगभग इसी फोर्स में काम हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत कम दूरी आगे खिसका रहे हैं। Let us consider a parallel plate capacitor. Let us consider a parallel plate capacitor having surface area A and separation between the plates is d। तो देयरफॉर कैपेसिटेंसी क्या होगा? E एप्सिलॉन नॉट बाई टी। आप जानते हैं, लेट F be the force by which positive plate
attracts the negative plate. मान लीजिए कि F कोई फोर्स है जिससे प्लस प्लेट नेगेटिव प्लेट अटैक कर रहा है. टू होल्ड द नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट को पकड़ रखने के लिए, टू होल्ड द नेगेटिव प्लेट, अट्रैक्ट कर रहा है तो ये तो अंदर भागना चाहेगा ना, उसको होल्ड करके रखने के लिए, पकड़ के रखने के लिए, होल्ड द नेगेटिव प्लेट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स must be applied by external agent. यानी बाहरी कारक को बराबर और विपरीत फोर्स लगाना पड़ेगा. यानी एक्सटर्नल एजेंट भी वही फोर्स लगाएगा जो कि एट्रैक्टिव फोर्स. नाउ we displace the negative plate through a very small distance, through a very small distance x away from D. D से बहुत कम दूरी x दूर करते हैं. Therefore, work done by applied force क्या होगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनटू x जो है वो ये वर्क हो जाएगा. W इक्वल टू F इंटू x. ये हमारा इक्वेशन 1 होगी. ये अप्लाइड फोर्स के द्वारा वर्क डन. अब देखिए, इनिशियली शुरू में जब प्लेट डी दूरी पर था तो कितना एनर्जी स्टोर था? इनिशियली एनर्जी stored between the plate of capacitor, शुरू में एनर्जी क्या था? Q²/2 C. Q²/2 और C का मान हमने निकाल लिया है यहाँ शुरू में. A²/2 A ε0 और D ऊपर चला जाएगा. ये हमारा एनर्जी स्टोर शुरू में था. और जब D दूरी खिसका दिए फाइनली तब कितना एनर्जी स्टोर होगा? इस जगह का इस्तेमाल कर लेता हूं. यहां के बाद एनर्जी स्टोर्ड, तो फाइनली एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा? UF बराबर Q² इसी तरीके से रहेगा बाई 2A वही है, ε0 वही है, बस T प्लस x. ये नेक्स्ट ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर कहीं फील्ड का चर्चा किया है वर्क में? देखिए तो पढ़ के, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, लगाया गया बल. ये बल कौन लगाया? एक्सटर्नल एजेंट. यानी एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन है, तो ये एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन. और यहाँ भी हम एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन निकाल रहे हैं. वर्क डन in displacing, नहीं आता है, in displacing the plate through x away. x क्या होगा? W इक्वल टू, तो जो चूंकि जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है तो आप पढ़ाए होंगे, याद करिएगा, वर्क एक्सटर्नल बराबर चार्ज गुना फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल. तो चार्ज गुना पोटेंशियल हो जाता है एनर्जी, यानी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी जब एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क निकालेगा, यानी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी. अब देखिए, तो हमारा वर्क कितना हो गया? इसको आगे बढ़ाना है. फाइनल एनर्जी हमारा क्या है? Q²/2A ε0 D प्लस H. माइनस एनर्जी क्या है?
शुरुआत का एनर्जी, इनिशियल एनर्जी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। सॉल्व करें इसको अगर, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। देख रहे हैं आप, ये हमारा वर्किंग है। तो ये एनर्जी से सॉल्व करके हमने निकाला। यहां के बाद यहां लिखना है, धोखा मत खाइएगा। तो दोनों वर्ग तो बराबर होना चाहिए, 1 और 2 से, फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, एक और एफ इंटू एक्स इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इसीलिए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डी, और यहाँ डी था, सॉरी, तो डी था तो यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ एक्स बच जाएगा, और देखिए ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी एफ इक्वल टू क्या बच गया, क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन। यानी पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट को जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है वो है क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। देख रहे हैं, ये फोर्स है। अगर इसको हम थोड़ा सा तोड़ दें, अगर क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट तो है ही, ऊपर नीचे अगर a से मल्टीप्लाई कर दें तो इसे हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू क्यू ए इंटू ए बाई ए का स्क्वायर, ठीक है ना, क्यू स्क्वायर बाई ए इंटू ए स्क्वायर, और ऊपर में एक ए बचा हुआ है डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई ए क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ये क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू, और सिग्मा ध्यान दीजिएगा, अगर हम उसको ऊपर नीचे एप्सिलॉन नॉट से ही मल्टीप्लाई कर दें तो क्या लिख सकते हैं हम, फर्स्ट पकड़िए ठीक से, सिग्मा स्क्वायर ऊपर में है और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, कुछ छूटा नहीं ना, और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2, यानी फोर्स जो हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए। ये हो गया ए एरिया के प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई में कितना अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ये हो गया, ये हो गया दिस इज फोर्स ऑन प्लेट। ये जगह नहीं मेरे पास आगे लिखने का, अब इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं बोर्ड साफ करके फिर यहां पर डिस्कशन करता हूं। यहाँ क्या हो गया, 10 फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लेट हैविंग सरफेस एरिया ए इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, क्या हो गया, इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू, ये फोर्स हुआ, ये क्या हुआ, ये फोर्स हुआ, लिख रहे हैं, इसलिए फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको हमने शुरू में हेडिंग बनाया था अट्रैक्ट फ्रॉम पर यूनिट एरिया, तो क्या हो जाएगा, फोर्स में एरिया के भाग हो जाएगा, ये क्या होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और फोर्स पर यूनिट एरिया को बोलते हैं स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस कहां हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर electrostatic stress in electric field E क्या हो गया, इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई जहां प्रेजेंट है उस मीडियम का डायरेक्टिव कांस्टेंट अगर एप्सिलॉन आर हो, यहां एप्सिलॉन आर आ जाएगा, इज एप्सिलॉन आर बी द डाइलेक्ट्रिक constant of medium in which electric field E is present, then energy
देन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस, स्टैटिक स्ट्रेस क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई स्क्वायर। ये बिल्कुल देखिए एनर्जी डेंसिटी से मैच कर रहा है, कुछ ऐसा ही एनर्जी डेंसिटी में भी आया था। तो याद रखिए एनर्जी डेंसिटी और इसका फॉर्मूला एक ही होता है दिमाग में रखने के लिए। देख रहे हैं आप, एक खास बात है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस है वो हमेशा इस प्रकार से लगेगा कि एनर्जी स्टोर घटे। अभी आप देखे थे फोटो प्लेट वाला देखे थे फोटो, अभी क्यू चार्ज था, इस पर माइनस क्यू चार्ज था, ये प्लस प्लेट माइनस प्लेट को अट्रैक्ट कर रहा था, ये फोर्स अंदर लग रहा था ताकि बीच का दूरी डी घटे, और जब डी घटता तो आपने एनर्जी स्टोर में देखा था, एनर्जी स्टोर जो मैंने निकाला था वो था क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। डी जब घटेगा एनर्जी स्टोर घटेगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस acts on perpendicular to the surface of the plate in such a direction that the corresponding movement of the plate will decrease the stored energy। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस कुछ इस प्रकार से प्लेट के परपेंडिकुलर लगता है ताकि उसके अनुसार अगर प्लेट चले तो स्टोर्ड एनर्जी घटी, डी घटेगा तो एनर्जी घटेगा। यानी electrostatic stress acts on plate, acts on perpendicular to plate, perpendicular to surface of plate in such a way that the corresponding movement of plate will cause decrease of stored energy। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस एक्ट्स ऑन परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ प्लेट। Electrostatic stress acts perpendicular to surface of plate, acts on नहीं, acts perpendicular to surface of plate in such a way, कुछ इस प्रकार से that the corresponding movement, यानी उस फोर्स की, उस स्ट्रेस के अनुरूप अगर चली मूवमेंट हो तो मूवमेंट ऑफ प्लेट will cause decrease of stored energy। because decreased the stored energy। तो उसके अनुरूप जैसे स्ट्रेस चला उसके अनुरूप अगर प्लेट चले तो यहां डी घटेगा और एनर्जी स्टोर घटेगा। नोट कर लीजिए, इस पर एक क्वेश्चन भी है। एक क्वेश्चन आप देखिए, ए रबर बैलून इज चार्ज्ड विथ इलेक्ट्रिसिटी Q, देन तो क्वेश्चन है, then it will expand or compressed, यानी फैलेगा या दब जाएगा। अगर रबर बैलून को चार्ज कर दे इलेक्ट्रिसिटी से, तो या रबर बैलून यहाँ पर सोप बबल भी हो सकता था, तो कैसे बनाएंगे? देखिए, तो ये रबर बैलून है, आपने उस पर चार्ज दे दिया, इसका रेडियस मान लीजिए कि कुछ है, R है। जब आपने चार्ज दे दिया Q, तो एक तो देहाती भाषा हम कह सकते हैं कि चार्ज नहीं फैलेगा, प्लस प्लस रिपल्स में।
आपके का माइनस चार्ज देने सर, माइनस देने पे माइनस प्लस भी फैलेगा। तो ऐसे ही कर सकते, इट विल एक्सपेंड। प्लस चार्ज दे चाहे माइनस चार्ज दे, कुछ भी देंगे फैलेगा। लेकिन इसको दूसरे तरीका से बना सकते हैं। एनर्जी स्टोर क्या होता है? Q²/2C। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है? 4πε0r। सिंगल प्लेट का हम पढ़ाए थे, सिंगल प्लेट कैपेसिटर में 4πε0 का जो रेडियस है वो डाल देते, क्या होगा? Q²/2 4 × 4πε0r, यानी Q²/8πε0r। यहां देखिए एनर्जी स्टोर U घटे, U यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल R के। क्या होगा R के साथ कि U घटेगा? तो R बढ़ेगा, यानी R विल इंक्रीज so that you will decrease, समझ रहे हैं? तो R को बढ़ना होगा, एक्सपेंड करना होगा। और ये स्ट्रेस किस प्रकार से लगेगा? तो देखिए बाहर की स्ट्रेस लगेगा, ये स्ट्रेस जो है बाहर की ओर लगेगा। जिससे क्या होगा? एनर्जी स्टोर घटेगा, रबर बलून फैलेगा और एनर्जी स्टोर घटेगा। अच्छे से आप समझ रहे हैं बात? आप सोच रहे हैं माइनस चार्ज देंगे तो माइनस चार्ज देंगे तब भी यह फैलेगा ही, क्योंकि Q² निकालेगा, यही माइनस रहते हो माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान रहे, नोट कर लीजिएगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। इस बार मैंने BCC का मेंस दिया था, उस बार भी पूछा था, और हमारे दोस्त लोगों ने गलती कर लिया था, मैंने उस बार क्वालिफाई भी किया था। अब ये सब बातें क्लास में बताने की नहीं है। तो इसमें आप ये देखिए कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, क्वेश्चन बैंक में आपको दिखिएगा कि क्या होगा इसके साथ। तो भाई एनर्जी इसका जो है सो घटना चाहिए, इसके साथ वो चीज होगा जिससे कि एनर्जी स्टोर घटे, तो फैलने से घटे। ये रबर बलून को या स्टो बबल भी दे सकता है। ओके, आज यहीं तक। हम और भी आप लोगों के डिमांड्स हैं, कई सारे व्हाट्सएप पर मैसेज भी आ रहे हैं आप लोग के क्वेश्चंस वगैरह के बारे में, वो सब भी हम बताएंगे। थोड़ी मेरी कुछ और भी व्यस्तताएं हो गई है, लेकिन मैं सब लोगों का जवाब दूंगा, धैर्य रखिएगा, घबराना नहीं है, और नोट कर लीजिए। ओके, बाय।